स्टोरी टाइम में आज की हमारी मूवी है मक्खी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक मक्खी अपना बदला लेती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट सुदीप दिखाया जाता है जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह एक भी शूट मिस नहीं करता। तभी उसका पार्टनर वहां आता है, उसे मीटिंग में नहीं आने पर डांटता है। पर सुदीप का ध्यान वहीं शूटिंग कर रही एक महिला पर होता है। वह उसे शूटिंग प्रैक्टिस करवाता है। वहीं हमें बिंदु दिखाई जाती है जो एक मिनी आर्चर आर्टिस्ट है एंड साथ में वह एक प्रोजेक्ट 511 एनजीओ चलाती है जो गरीब बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करता है। वहीं नैनी बिंदु का पड़ोसी होता है जो उसे बहुत लाइक करता है, पर बिंदु हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है। एक रात बिंदु एक आर्ट पर काम कर रही होती है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। यह देखकर नैनी एक जुगाड़ करता है और बिंदु के घर पर रोशनी कर देता है। बिंदु अपनी आर्ट कंप्लीट करके विंडो क्लोज कर देती है। तब नैनी का दोस्त उसे कहता है कि बिंदु ने उसे थैंक्स भी नहीं कहा और उसने उसकी इतनी हेल्प की। नैनी उसे कहता है कि बिंदु उसकी बहुत केयर करती है, इसीलिए उसने विंडो क्लोज की ताकि वह पूरी रात इतनी ठंड में वहाँ ना खड़ा रहे। वहीं सुदीप अपनी कंपनी की 3rd एनिवर्सरी की पार्टी कर रहा होता है। तभी एक क्लाइंट उसे डील दे देता है जो पहले नहीं देने वाला था। तब उसका पार्टनर देखता है कि उस क्लाइंट की वाइफ वही महिला है जिसे सुदीप शूटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था। उसी की मदद से सुदीप ने यह डील क्रैक की है। तब सुदीप स्नर को बताता है कि यह सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की है जिसे उसने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। वहीं बिंदु जो एनजीओ चलाती है उसे फंड की जरूरत होती है। तब उसे पता चलता है कि सुदीप की कंपनी भी एक एनजीओ में डोनेशन करना चाहती है। बिंदु सुदीप की कंपनी में जाती है फंड के लिए। जब सुदीप बिंदु को देखता है तो वह उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है एंड उसे इम्प्रेस करने के लिए 15 लाख का चेक दे देता है। वह उसके साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर करता है जिसे बिंदु मान लेती है। कुछ दिन बाद बिंदु का एनजीओ बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है। सुदीप भी वहीं होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सुदीप बिंदु को एक अच्छे रेस्टोरेंट पर लंच के लिए लेके जाता है। जब बिंदु एंड सुदीप लंच कर रहे होते हैं तभी नैनी का बिंदु को मैसेज आता है, जिसे देखकर बिंदु नैनी को वहां दूर देखती है जो वहीं दूर एक पेड़ के पास खड़ा होता है। बिंदु नैनी को ही देखती रहती है जो सुदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुदीप बिंदु को घर छोड़ रहा होता है पर बिंदु रास्ते में ही उतर जाती है। सुदीप उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि बिंदु नैनी के साथ शॉपिंग कर रही है जो सुदीप के ईगो को हर्ट कर देता है। एक रात बिंदु बहुत लेट हो जाती है तो वह नैनी को एक ब्लैंक मैसेज करती है जिसे देखकर नैनी उसके पास तुरंत आ जाता है। दोनों फिर घर के लिए जाते हैं। जैसे ही बिंदु घर के अंदर जाती है तभी नैनी को एक वैन में किडनैप कर दिया जाता है जो सुदीप के द्वारा भेजे गए गुंडे होते हैं। जब नैनी को पता चलता है कि सुदीप उसे बिंदु के लिए मार रहा है तब नैनी उसे कहता है कि जो भी बिंदु को नुकसान पहुंचाएगा नैनी उसे मार देगा, जिससे गुस्सा होकर सुदीप उसे जान से मार देता है। तभी बिंदु का उसे कॉल आता है और बिंदु उसे प्यार का इजहार करती है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था, नैनी मर चुका था। तभी नैनी की आत्मा वहीं मक्खियों के एग्स में चली जाती है। अगली सुबह नैनी की मौत को एक एक्सीडेंट बताकर क्लोज कर दिया जाता है। वहीं बिंदु भी यह सब देख रही होती है। 10 दिन बाद नैनी एक मक्खी बन जाता है। शुरुआत में वह मक्खी की लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, तभी एक पक्षी उसके पीछे पड़ जाता है। उससे जान बचाने के लिए वह एक घर में चला जाता है जो सुदीप का घर होता है। सुदीप को देखकर उसे सब याद आ जाता है। वह उसे मारने की बहुत कोशिश करता है पर सुदीप को कुछ नहीं होता। तभी उसे बिंदु की याद आती है। वह बिंदु के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि बिंदु उसकी मौत से बहुत दुखी है। थोड़ी देर बाद सुदीप बिंदु के ऑफिस में आता है। वह नैनी की मौत पर बिंदु को अफसोस जताता है। उसे सिंपैथी देने के बहाने बिंदु के करीब आने की कोशिश करता है। मक्खी उसे परेशान कर देती है एंड वह मक्खी से परेशान होकर अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर में स्टीम बाथ ले रहा होता है एक बॉक्स के अंदर, तभी मक्खी उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है जिसके कारण वह बॉक्स मूव करने लग जाता है। सुदीप एक नोकीले शॉवर हैंडल से बाल बचता है। वह बिना कपड़े पहने ही मक्खी को मारने भागता है। वह अपने क्लाइंट के सामने अपना मजाक बनवा लेता है। कुछ देर बाद बिंदु के एनजीओ के लोग सुदीप के ऑफिस में आते हैं और सुदीप को बताते हैं कि सुदीप एंड बिंदु को दिल्ली जाना होगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मक्खी सुदीप को पूरी रात सोने नहीं देती, उसे बहुत परेशान करती है। सुबह बिंदु सुदीप को एयरपोर्ट पर आने के लिए कॉल करती है। जब सुदीप एयरपोर्ट के लिए जा रहा होता है तभी ट्रैफिक पे मक्खी ट्रैफिक
पुलिस को परेशान कर वहाँ जाम लगवा देती है। जाम के कारण सुदीप कार चेंज कर लेता है। जब वह जा रहा होता है तब मक्खी अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मक्खी एक शीशे पे आई विल किल यू की वार्निंग लिख देती है। सुदीप एक्सीडेंट से तो बच जाता है, पर हमेशा अपने हाथ में मक्खी मारने वाला स्प्रे रखता है, जिससे उसके आसपास के लोग उसे पागल समझने लगते हैं। तभी बिंदु भी सुदीप को मिलने आती है। तब वह देखती है कि एक मक्खी उसकी तरफ आ रही है, तो वह मक्खी स्प्रे कर देती है, जिसके कारण मक्खी बेहोश हो जाता है और खिड़की से बाहर एक पत्ते पे गिर जाता है, जिस पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी पर लगा टॉक्सिक केमिकल उतर जाता है और वह बच जाता है। सुदीप एंटोमोलॉजिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मक्खियां किसी को मार सकती हैं अपना बदला लेने के लिए, तो वह सुदीप को पागल समझता है, उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। इसके बाद सुदीप एक्सीडेंट वाली कार के पास जाता है, जहां उसे आई विल किल यू लिखा मिलता है। तभी वहां एक तांत्रिक आ जाता है, जो सुदीप को वार्निंग देता है कि उसका सारा कैश बहुत जल्द जल जाएगा, पर सुदीप उसे वहां से भगा दे। अगली सुबह बिंदु ऑफिस में नैनी को याद करके रो रही होती है। तभी उसकी आंखों से निकले आंसुओं से नैनी आई एम नैनी का मैसेज लिख देता है। यह देखकर बिंदु शॉक हो जाती है। नैनी उसे सारी कहानी बताता है। वह डिसाइड करते हैं कि वह सुदीप को मार देंगे। बिंदु नैनी के लिए टीनी ग्लासेस बनाती है, जिससे उसके ऊपर केमिकलों का कोई भी इफेक्ट ना हो, जिसे लगाकर नैनी सुदीप को बहुत परेशान करता है। सुदीप उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी वह उसका कुछ नहीं कर पाता। मक्खी डिसाइड करता है कि वह उसे कैनन डिस्प्ले में गन पाउडर भर के मारेगा। अगले कुछ दिनों में वह एक टीनी बैकेट की मदद से उसमें गन पाउडर भरता है, लेकिन एंड मौके पर उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी उसमें टिश्यू पेपर डाल देता है। अगली सुबह सुदीप अपने घर में इंसेक्ट प्रूफ ग्लासेस एंड स्कैनर्स लगवाता है, ताकि मक्खी अंदर ना आ सके, लेकिन बिंदु एक विंडो का स्क्रू निकाल देती है, जिससे मक्खी अंदर आ जाती है और फिर से सुदीप को परेशान करने लग जाती है। जब भी वह बिंदु के पास जाता है, मक्खी के कारण सुदीप रात को सो नहीं पाता। अगली सुबह जब वह मीटिंग में जाता है, तो वह मीटिंग में मक्खी की ही बातें करता रहता है और एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि मक्खी उसके सर पर बैठी होती है, जिससे गुस्सा होकर सभी क्लाइंट चले जाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को सुदीप के ब्लैक मनी के बारे में बता देते हैं। सुदीप कैश को निकालने जाता है, पर मक्खी के कारण सारा कैश जल जाता है। तभी सुदीप को तांत्रिक की बात याद आती है, तो वह तांत्रिक के पास जाता है, जो उसे बताता है कि मक्खी नैनी का ही पुनर्जन्म है, उसे मारने के लिए हुआ है। तांत्रिक कुछ रिचुअल करता है, जिसके द्वारा वह 2 बर्ड्स को पोजेस कर लेता है मक्खी को मारने के लिए, पर मक्खी उन दोनों बर्ड्स को ही मार देता है, जिसके कारण घर में आग लग जाती है एंड घर पूरी तरह से लॉक्ड हो जाता है, जिस कारण वहाँ गैस रिलीज हो जाती है। तांत्रिक मारा जाता है, पर सुदीप बच जाता है। जब सुदीप सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि बिंदु ने ही मक्खी की मदद की थी, तो वह बिंदु को किडनैप कर लेता है। नैनी को बाहर आने को कहता है, नहीं तो वह बिंदु को मार देगा। नैनी एक नीडल के द्वारा सुदीप को मारने की कोशिश करता है, पर सुदीप मैग्नेट का यूज कर उसे पकड़ लेता है, उसका एक पंख भी काट देता है। तभी नैनी को वह कैनन डिस्प्ले दिखाई देता है, जिससे अब वह टिश्यू पेपर निकल चुका है। नैनी अपने आप को आग लगा लेता है और उस कैनन डिस्प्ले में जंप कर जाता है। गन पाउडर की वजह से उसमें से एक बुलेट फायर होती है, जो एक गैस सिलेंडर पर जाकर लगती है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है। सुदीप मारा जाता है। लास्ट में हमें बिंदु एक स्कूटी पर जाती हुई दिखाई देती है। तभी एक लफंगा उसका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक से एक मक्खी उसके सामने आ जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि नैनी दोबारा से मक्खी बनकर वापस आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।